ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की जब से मांग हुई है, तब से बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए सरकार के मंत्री आपस में ही एक दूसरे पर वार करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच बजट सत्र के लिए विधानसभा पहुंचे माधव आनंद ने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने उनके द्वारा किए गए कार्यों की बात कही, चर्चा की कि किस तरीके से बिहार प्रगति कर रहा है। उसी बीच मैंने ये भी मांग कर दी कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। हर कानून की समीक्षा होती रहती है, इस कानून की भी होनी चाहिए। ऐसे में जब मीडिया ने कहा कि जदयू के विधायक ही आप पर हमला बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कौन क्या बोल रहा है, ये मैं कुछ नहीं जानता। मैं मुख्यमंत्री, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री मेरे बातों को सुनेंगे और शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से माधव आनंद अपने बातों को रख रहे हैं, वो किस तरीके से जेडीयू विधायक पर भी कह रहे हैं कि दिल्ली मेरा घर है, इसलिए मैं जाता रहता हूं दिल्ली। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं माधव आनंद इस वीडियो में। की बात कही, जेडीयू के लोग कह रहे हैं। देखिए, मैंने सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में काम किए हैं, उनके नेतृत्व में जो बिहार जो है आज आगे बढ़ रहा है, विकसित बिहार की जो परिकल्पना हम लोगों ने की है, उन तमाम बिंदुओं पे चर्चा मैंने की। सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे और मद्य निषेध विभाग पे भी चर्चा होनी थी। तो मैंने उसी क्रम में अपनी सरकार से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया कि आप तो ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर सभी कानूनों की समीक्षा भी होती है। अब वक्त आ गया है सर कि शराबबंदी कानून की भी विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी भी समीक्षा करेंगे। हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, बिहार वासियों को क्या लाभ मिला, सरकार को क्या नुकसान हुआ, जब विस्तृत समीक्षा होगी तो सभी तरह की बातों पे चर्चा होगी। एक चीज आप बताएं, जेडीयू के प्रवक्ता आपके बयान के बाद सीधे बोले हैं अब कौन क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, जब सदन चलता है तो हर विधायक की अपनी भूमिका होती है और सदन में जब कोई मांग की जाती है तो उसको जैसो सब लोग ध्यानपूर्वक सुनने का काम करते हैं। अब जेडीयू के कौन नेता इसका विरोध कर रहे हैं, हमने तो सरकार, अपनी ही सरकार से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है मैंने तो विस्तृत रूप से चर्चा की और मैंने यही तो मांग की ना कि समीक्षा जो है सो इसकी भी होनी चाहिए। अब कौन क्या विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा, किस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, हमको नहीं पता है। समीक्षा की बात दिल्ली क्यों जाते हैं बार बार? आप ये कह रहे हैं अभिषेक झा बिहार में बंदी है, दिल्ली में कौन है अभिषेक झा? प्रवक्ता है। कौन, हम नहीं जानते हैं, सदन के हिस्सा है, सदन के हिस्सा है, हम नहीं जानते हैं कौन क्या कहता है नहीं कहता है। दिल्ली हम क्यों जाते हैं? दिल्ली मेरा घर है, हम जाते हैं, मेरा व्यापार है, हम जाते हैं। अब उस बातों पे कोई कुतर्क करे, हमने तो अपनी सरकार के माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक, और यह सबका अधिकार होता है, जब इस तरह की बातें होती है तो मुझे लगता है मैंने अपनी सरकार की प्रशंसा की है, क्योंकि ये इस तरह का निर्णय लेने के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। समीक्षा की बात तभी उठती है जब उस पर कुछ प्रश्न लगता है कि इस कानून पर सारे कानून की समीक्षा समय समय पे होते रहता है। अब आईपीसी की धारा में कितनी समीक्षा हुई है, आदरणीय गृह मंत्री जी कितनी बार समीक्षा की है, तो हर कानून की समीक्षा होती रही है और उसी संदर्भ में मैंने यह मांग की कि इस कानून की भी विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता है। क्या जरूरी है या नहीं बिहार के लिए? जब विस्तृत समीक्षा होती है तो तमाम चीजें जो है सो छन के बाहर निकलता है और फिर उस पर सरकार और कैबिनेट निर्णय लेने का काम करती है। देखिए कौन क्या कहता है नहीं कहता, आप लोग भी पत्रकार भाई वरिष्ठ है, लोकतंत्र में आपका भी एक मजबूत जो है सो आधार है, स्तंभ हैं आप लोग। क्या हमने जो मांग की, क्या गलत मांग की? समीक्षा तो किसी चीज़ की होती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब चीज़ की समीक्षा करते हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास चल रहा है उन सारी बातों का हमने जिक्र किया। कौन क्या कहता है नहीं कहता है उस पर चर्चा करने का मतलब क्या होता है? देखिए विस्तृत समीक्षा, जब कोई भी कानून बनता है, 10 साल हो गए, 10 साल लंबा वक्त होता है, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शराबबंदी की गई, क्या हम उसे उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, सफल हुआ कि नहीं, सफल हुआ
हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि अब क्या हुआ हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब समीक्षा होती है तो उन तमाम चीज़ों पे चर्चा होती है, रिपोर्ट निकाला जाता है कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या अभी भी कानून की आवश्यकता है या कानून की आवश्यकता नहीं है, या शराबबंदी कानून को और मजबूती ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस पे कितना काम किया जाए। क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा मैटर है जिसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, पार्टी लाइन से हट के और राजनीति से ऊपर उठ के मैं कह रहा हूँ, उस पे अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब लोग पढ़ लिख लेंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है खुद शराब से परहेज करने का काम करेंगे। तो इसी बातों का जिक्र करते हुए मैंने अपने ही मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। आप पढ़े लिखे हैं, दिल्ली जाते हैं, आप इस बात को आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।